साइंस ऑफ द वीक में हम फिर से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस हफ्ते के सबसे अहम साइंटिफिक इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला अपडेट है वो है स्पाइडोरस के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा ट्रैपडोर स्पाइडोरस का। ये वो स्पाइडोरस है जो अपना घर बनाने के टाइम पे उसके सामने एक दरवाजा भी रखते हैं। मतलब जब ये अपना घर बनाते हैं तो घर के सामने एक दरवाजा भी रखते हैं। वो दरवाजा मिट्टी और लीव्स का बना होता है। ऐसे स्पाइडोरस को ट्रैपडोर स्पाइडोरस कहा जाता है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही कुछ स्पाइडोरस का एक ग्रुप डिस्कवर हुआ है। उस ग्रुप में सिर्फ एक स्पीशीज नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट स्पाइडोरस के 20 स्पीशीज है। मतलब ये कि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में स्पाइडोरस के 20 न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं और इस पूरे ग्रुप को क्रिप्टोफोरिस का नाम दिया गया है। अभी उन पर रिसर्च चल रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि उन स्पाइडोरस का जेनेटिक मेकअप बाकी स्पाइडोरस से कितना मिलता जुलता है और अगर डिफरेंट है तो कितना डिफरेंट है। हमारा जो आज का दूसरा अपडेट है वो है फोबॉस के बारे में। आपको यह पता ही होगा कि प्लैनेट्स के पास कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जिनको आप मून्स बोलते हैं। इस तरह जमीन के पास एक मून है, इसी तरह बाकी प्लैनेट्स के पास भी मून्स होते हैं। किसी के पास एक, किसी के पास दो, किसी के पास तीन। मार्स के पास दो मून्स होते हैं, मतलब दो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। एक का नाम है फोबॉस और दूसरे का नाम है डेमोस। एक दिन पहले इसरो ने इस फोबॉस के पिक्स शेयर किए हैं। उनमें से एक पिक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप इस पिक को अच्छे से देखेंगे तो आपको वहां तीन क्रेटर्स मतलब तीन गड्ढे नजर आएंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम है सिटिकनी। तो यह है फोबॉस की पिक्चर। फोबॉस मार्स की सबसे बड़ी मून है और छोटी वाली डेमोस है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह पिक MOM मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन ने 1 जुलाई को ली थी। जी हाँ, हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है लाइट के बारे में। लाइट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे चलती है लाइट। लेकिन एक दिन पहले इसराइल के साइंटिस्ट्स ने लाइट के मुतालिक एक अजीबोगरीब चीज ऑब्जर्व की। वो क्या थी देखिए। उन्होंने एक लेजर से लाइट ऐसे डाली और लाइट डाली किस पर? एक सोप बबल पर। जी हां, एक सोप बबल पर। फिर जब यहां से वापस लाइट निकली, वो कैसे निकली? वो ऐसे निकली। ऐसे निकली। जिस तरह ट्रीज के ब्रांच होते हैं उसी तरह से ये लाइट भी निकली। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया। क्या सच में लाइट ऐसे निकलेगी? इसके बारे में साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो सोप बबल है इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि लाइट ऐसे निकल सकती है। इससे पहले कभी ऐसा फ्लो लाइट का कभी नहीं देखा गया। आपने भी बहुत कुछ लाइट के बारे में सुना होगा, लेकिन ऐसे लाइट फ्लो करेगी आपने कभी नहीं सुना होगा। ये पहली बार देखा गया है कि लाइट ऐसे भी फ्लो करती है और इसको नाम दिया गया है ब्रांचिंग फ्लो। जी हां, इसको नाम दिया गया है ब्रांचिंग फ्लो। आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। अब क्या सच में लाइट ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है या नहीं? अगर करेगी तो साइंस पर इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है एक ब्लैक होल के बारे में। कुछ दिन पहले साइंटिस्ट्स ने एक नया ब्लैक होल डिस्कवर किया था। उस ब्लैक होल का नाम J2157 दिया गया है। जी हां, J2157। वो ब्लैक होल कहां है? वो हमारी गैलेक्सी में नहीं है, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में वो ब्लैक होल नहीं है। वो किसी दूसरी गैलेक्सी में है और उस गैलेक्सी का नाम है SMSS। मतलब जो नया ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है वो इस वाली गैलेक्सी में है।
SMSS में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका वजन कितना है, कितना बड़ा है ये। इस वाले ब्लैक होल का वजन सन के वजन से, यानी सूरज के वजन से 34 बिलियन टाइम्स है। एक बात होती 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स बड़ा है, लेकिन उसका मास सन के मास से 34 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। अब आप खुद ही गैस कर सकते हैं कि उसका वजन कितना होगा। और एक चीज, ये जो ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है, ये इस वक्त पूरी कायनात में फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। जी हां, तो यूनिवर्स का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है वो यही है, J2157। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें भी कोई ब्लैक होल है? जी हां, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे भी एक ब्लैक होल है, बट वो उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब आप सवाल करेंगे कि इससे कितना छोटा है? ये जो ब्लैक होल है, ये हमारे वाले ब्लैक होल से 8000 टाइम्स बड़ा है। तो J2157 वाला ब्लैक होल जो है, ये मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल से 8000 टाइम्स बड़ा है, 8000 टाइम्स बड़ा है। अब आप खुद ही सोचिए, ये कितना बड़ा है और वो कितना छोटा है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल भी इतना बड़ा होता, मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल भी इतना बड़ा होता, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी के 2/3 स्टार्स को खा जाता। जी हां, मतलब वो 2/3 स्टार्स को खा जाता। मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं, उनका 2/3 ये खा जाता, अगर वो भी इतना बड़ा होता। उसके बाद आप सवाल करेंगे कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल है? जी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। इसको असल में 2018 में भी देखा गया था, पहले 2018 में। उस वक्त इसका मास जो था वो 20 बिलियन सोलर मासेस के बराबर था, मतलब उस वक्त ये उतना बड़ा नहीं था। लेकिन जब आज देखा गया है, तो आज इसका रेडियस इसका देखिए 670 AU, ये बहुत कुछ होता है। इसका रेडियस, सिर्फ रेडियस, डायमीटर नहीं, रेडियस 670 AU है, बहुत बड़ा है। तो एक और बात आप याद रखेंगे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है, बल्कि कायनात में और भी बड़े ब्लैक होल्स हैं। जैसे एक गैलेक्सी है, उसका नाम है HOLM15A। इस गैलेक्सी के अंदर एक बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ये बड़ा ब्लैक होल नहीं है, यहां बड़ा ब्लैक होल है। एक और गैलेक्सी है कॉसर 10618, ये भी एक गैलेक्सी है, इसके अंदर भी एक ब्लैक होल है, वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल, ये जो J2157 है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग है और खतरनाक भी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, अगर मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल इतना बड़ा होता जितना ये है, तो वो ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी के 2/3 स्टार्स को खा जाता। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है, वो है एक अजीबोगरीब स्टडी के बारे में। कुछ दिन पहले साइंटिस्ट्स ने डॉग्स और ह्यूमन्स की एज पर रिसर्च की, और रिसर्च में यह पाया गया कि इन दोनों की एज सेम तरीके से नहीं होती है। मतलब अगर एक डॉग और एक इंसान है, उनका जन्म एक ही दिन हुआ, तो अगर इंसान 1 साल का हो जाएगा, उस वक्त डॉग की एज भी 1 साल की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इंसान की एज 1 साल होगी, उस वक्त डॉग की एज 1 साल नहीं होगी, हालांकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। यह है रिसर्च, अजीबोगरीब रिसर्च है। असल में यह रिसर्च जेनेटिक लेवल पे की गई थी। जेनेटिक लेवल मतलब स्टूडेंट समझ जाएंगे, ठीक है। ये बाहर से देख के स्टडी नहीं की गई है, बल्कि जेनेटिक लेवल पर यह स्टडी की गई है। असल में होता यह है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज जल्दी जल्दी हो रही है या आहिस्ता से हो रही है। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जल्दी से 1 साल का हो रहा है, या 2 साल का, या 3 साल का, या आहिस्ता से हो रहा है, मतलब बहुत टाइम के बाद वो 1 साल का हो गया, बहुत टाइम के बाद 2 साल का हो गया। ये सारा डिपेंड करता है इस मॉलिक्यूल पर। तो हमारे
जीनोम में और डॉग्स के जीनोम में भी एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है, मतलब हमारी बॉडी में एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। इसी मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज जल्दी हो रही है या आहिस्ता से हो रही है। ये कहां होता है? ये हमारे जीनोम में होता है, मतलब डॉग्स की भी और ह्यूमंस की बॉडी में भी होता है। अगर ये मिथाइल ग्रुप जल्दी जीनोम में एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब बॉडी में ये जल्दी बन रहा है, अब सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर ये जल्दी बन रहा है इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज जो है जल्दी जल्दी हो रही है, वो जल्दी 1 साल का होगा, जल्दी 2 साल का, जल्दी 3 साल का। अगर इसको बनने में टाइम लगता है, बहुत टाइम के बाद बन रहा है, तो फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज भी स्लोली होती होगी, मतलब बहुत टाइम के बाद वो 1 साल का होगा, बहुत टाइम के बाद 2 साल का होगा। और ऐसा ही कुछ इन दो में होता है। डॉग्स में जब मिथाइल ग्रुप बनता है या एक्यूमुलेट होता है, बहुत आहिस्ता से हो रहा है, इसको बहुत टाइम लगता है बनने में। लेकिन इंसानों में जब ये बनता है, ये न स्लो बनता है न तेज बनता है, मतलब नॉर्मल रेट पे बनता है। इसीलिए इंसानों की एज जो है वो नॉर्मल रेट पर होती है, जबकि डॉग की एज बहुत स्लोली हो रही है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप बहुत स्लोली बन रहा है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर दोनों की बर्थ, मतलब दोनों का जन्म एक ही टाइम पे होगा, इंसान भी उसी दिन पैदा हुआ, डॉग भी उसी दिन पैदा हुआ, फिर जब डॉग की एज 1 साल होगी उस वक्त इंसान 30 साल का होगा। अगर डॉग की एज 4 साल होगी उस वक्त इंसान 54 साल का होगा। अगर डॉग की एज 14 ईयर्स होगी तो फिर इंसान उस वक्त 70 साल का होगा। यह अजीबोगरीब स्टडी है। अब ये होता किसकी वजह से है? इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। लेकिन हम बाहर से क्या देखते हैं? 1 साल हो गया तो मतलब ये 1 साल का हो गया। अब 2017 आ गया, 1 साल का हो गया। 2020 आ गया, 1 साल का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जब जेनेटिक लेवल पर जाते हैं तो इससे डिसाइड किया जाता है कि एज कैसे होती है, आहिस्ता से होती है या तेज तेज होती है। अब इन दो की एजेस के लिए एक फॉर्मूला भी दी गई है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ह्यूमन एज इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये जो यहां ln है इसको बोलते हैं लॉग। स्टूडेंट समझते होंगे जिन्होंने मैथ पढ़ा है या जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। लॉग ऑफ डॉग्स एज प्लस 31, मतलब अगर आपको इंसान की एज मालूम है तो आप डॉग की एज निकाल सकते हैं। अगर डॉग की एज मालूम है, इंसान की एज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे कि अब इनकी एज एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें मिथाइल ग्रुप एक जैसे तरीके से नहीं बनता है। डॉग्स में स्लोली बन रहा है, ह्यूमन्स में नॉर्मल रेट पर बनता है। लेकिन ये जो स्टडी है ये डॉग्स की सिर्फ एक स्पीशीज पे की गई है, अभी बाकी जो स्पीशीज है उन पर नहीं की गई है। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या सारे स्पीशीज में ऐसा होता है क्या कि इंसान की एज और डॉग्स की एज एक जैसी नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारा जो आज का लास्ट अपडेट है वो है कोरोना वायरस के बारे में। हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा रहता है, मतलब कोरोना वायरस उन लोगों को ज्यादा अटैक कर सकता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। इसीलिए स्मोकिंग से बचिए, इसको अवॉइड करिए, इससे दूर रहिए। तो ये थे हमारे आज के अपडेट्स। कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।